Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th has our fifth chapter is going on. In this chapter, we are discussing about the factors which affect the motor development of a children. Okay, so please, dear one and all, as you can see, factors affecting motor development के वो कारक जो किसी बच्चे के गामक विकास को प्रभावित करते हैं. देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर लाइबल टू अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. ऐसे कई सारे कारक होते हैं जो किन्हीं बच्चे के गामक विकास को के लिए निर्धारित होते हैं, उत्तरदायी होते हैं. दिस फैक्टर्स आर स्टेटेड बिलो. इन कारकों का वर्णन वो नीचे कर रहा है. उधर इसमें सबसे पहला नंबर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक या आनुवंशिक कारक. बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू जीन्स. ये जो कारक होते हैं किसी बच्चे के जीन से संबंधित होते हैं. दिस फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी, अनुवांशिक, और जेनेटिक्स फैक्टर जो किसी बच्चे को उसके माँ बाप से मिलते हैं. ऐसे कारक होते हैं, इनके नाम से जानते हैं. द जीन्स विच वी गेट फ्रॉम आर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट. के जिस जीन्स को, जिन गुणों को हम एक बच्चा अपने माँ बाप से प्राप्त करता है, वो किसी बच्चे के विभिन्न तरह के जो विकास होते हैं शरीर में, इंक्लूडिंग जो गामक विकास होता है उसे भी शामिल करते हैं, उत्तरदायी होते हैं. द परसेंटेज ऑफ फास्ट टिश्यू फाइबर्स एंड स्लो टिश्यू फाइबर्स डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स. के किसी बच्चे के शरीर के अंदर जो फास्ट टिश्यू फाइबर, स्लो टिश्यू फाइबर जो रेशे होते हैं, तेज़ी से संकुचित होने वाले और धीमे धीमे संकुचित होने वाले, वो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे निर्धारित होते हैं. इनफैक्ट दीज फैक्टर्स आर लाइकली टू अफेक्ट द रेट एंड एबिलिटी ऑफ मोटर डेवलपमेंट. वास्तव में यही जो कारक होते हैं किसी बच्चे की जो गामक विकास का जो दर होती है और उसकी योग्यता होती है उसे निर्धारित करते हैं. दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू बॉडी साइज एंड स्ट्रेंथ. वास्तव में यह जो फैक्टर्स होते हैं किसी बच्चे के शरीर के आकार, उसके शरीर की मजबूती के निर्धारित करते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं. सेकेंड नंबर पे आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक. रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट इन चिल्ड्रन हु आर एनकरेज टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग. वास्तव में जो अब तक जितनी भी शोध हुई हैं, खोज हुई हैं, वो क्या दिखाती हैं कि ऐसे बच्चों का गामक विकास बहुत तेज़ गति के साथ होता है जिन बच्चों को अपनी सराउंडिंग से मेल जोल रखने का लिए कह सकते हो उत्साहित किया जाता है. दे आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाते हैं ताकि वो अपने खेल गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहें. दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एनकरेज हैव स्लो रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट. और ऐसे बच्चे जिन्हें जो अपनी सराउंडिंग्स में मेल नहीं खाते, सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर नहीं करते, ऐसे बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट का गामक विकास का जो रेट दर होती है वो बहुत स्लो रहती है, धीमी रहती है. इनफैक्ट एनकरेजमेंट, लव एंड सिक्योरिटी push a child to take risk to explore fearlessly which leads to better motor development. वास्तव में एनकरेजमेंट, उत्साहित करना, लव, प्यार देना, इनसिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा करना किसी बच्चे को इस लायक बनाती है, इस तरह से आगे धकेलती है कि वो बच्चा आगे बढ़कर अपनी जो सराउंडिंग्स है बिना किसी डर के उनसे मेल जोल रखे, उनमें घुले मिले, और आगे चलकर यही क्या है, एक अच्छे गामक विकास की तरफ कह सकते हो प्रेरित करती हैं. नंबर थर्ड पे बात आती है, दैट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण. इंडीड न्यूट्रिशियस फूड प्रमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट. वास्तव में कि जो अच्छा एक पोषक भोजन होता है वो किसी बच्चों को अच्छे गामक विकास को प्रमोट करता है. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन. कि वास्तव में हमारी जो इंद्रियों की जो विकास होता है वो एक अच्छे पोषित भोजन के ऊपर ही निर्भर करता है. इफ चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड डेली बिकॉज दे बिकम स्ट्रोंगर विच अल्टीमेटली लीड्स टू गुड मोटर डेवलपमेंट. अगर एक बच्चा नियमित तौर पर अगर एक पोषित भोजन अगर ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली वो किसको लीड करता है, एक अच्छे गामक विकास को लीड करता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन दे आर फाउंड टू बी लेस एनर्जेटिक एंड दस देयर मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली. और दूसरी तरफ वो बच्चे जो डेली एक अच्छा पोषण वाला भोजन ग्रहण नहीं करते तो उनका जो गामक विकास की दर होती है वो बहुत धीमी होती है और उन्हें कैसा, लेस एनर्जी, कम ऊर्जावान पाया जाता है. नंबर 4 पे आता है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियाँ. टेकिंग पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलरली इनहेंसेस द मोटर डेवलपमेंट एट ए फास्टर रेट. तो किसी बच्चे का जब वो डेली शारीरिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो उसके जो गामक विकास की दर होती है वो बहुत तेज़ गति के साथ बढ़ती है. However, the physical activity must be according to the capabilities of children. लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चे की क्षमता, योग्यता के अनुसार होनी चाहिए. मोटर डेवलपमेंट बिकम स्लो इन द चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन हु डो नॉट टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलरली.
वो बच्चे जो नियमित तौर पर शारीरिक गतिविधियों में पार्ट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, उनका जो गामिक विकास की दर होती है वो बहुत धीमी रहती है। नंबर 5 आता है, लास्ट है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो कह सकते हो आप आसन संबंधी जो विकृतियाँ होती हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन डेफिनेटली अफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट, के जो शारीरिक जो विकृतियाँ होती हैं, शरीर से शारीरिक जो कह सकते हो आप आसन संबंधी विकृतियाँ होती हैं, वो निश्चित तौर पर ही किसी बच्चे के गामिक विकास को क्या है, प्रभावित करती हैं। एनी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, कोई भी शारीरिक विकृति, जैसे स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़, रीढ़ की हड्डी से संबंध किसी भी तरह की विकृति होना, चपटे पैर होना, धनुषाकार टांगे होना, घुटनों का आपस में टकराना, धनुषाकार टांगे होना, तो ये सब क्या है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। क्रिएट हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चे के गामिक विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न करती हैं, हडल्स की तरह खड़ी होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक प्लेस एट ए फास्टर रेट, और वास्तव में अगर किसी बच्चे के अंदर अगर किसी तरह की कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होगी तो उस बच्चे का जो गामिक विकास होगा वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है। सो गाइज, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बच्चे के अलग अलग कह सकते हो आयु वर्ग में जो उसका मोटर डेवलपमेंट होता है वो उसे किस तरीके से प्रभावित करता है। ओके, थैंक यू।